हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज क्लास 7 एंड आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रैट मालवेयर को एक इंजेक्टेड एप्लीकेशन में से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी इजी स्टेप होने वाला है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं आने वाली। सो हमें अपना इजी टूल जो है एपीके इजी टूल इसको ओपन कर लेना है। एंड देन हमने, अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन के अंदर हमने क्लास 6 एंड 7 के अंदर हमने एप्लीकेशन को यहाँ पे इंजेक्ट करना सीखा था, लाइक किस तरह से हम एक एप्लीकेशन को एक पेलोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो कन्वर्टेड एप्लीकेशन है ऊपर आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। फ्लैपी बर्ड के जो हमने दो वेरिएंट्स बनाए थे, ये दोनों के दोनों वेरिएंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ऑटोमेटिक इंजेक्शन भी और थोड़ा सा मैनुअल इंजेक्शन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो हम इन दोनों को यहाँ से करेंगे, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, उसका यहाँ पे कोड, उसका एप्लीकेशन नेम, पैकेज नेम, उसका इसके अलावा मेन किट जो मिनिमम एसटी के एंड मैक्सिमम एसटी के वर्जन होता है वो भी, इसका वर्जन कोड, सिग्नेचर स्कीम, टीसी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाती है। बट इसमें क्योंकि ओल्ड वर्जन है तो हमारी इसके लॉन्चेबल एक्टिविटी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो हम दूसरा एप्लीकेशन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रही है। इसमें भी पेलोड बाइंडेड है एंड ये भी वर्क करता है। सो अब अगर हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन में से इसकी परमिशन देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी परमिशन देखने के लिए मिल रही है। इन परमिशंस के यूज़ से एक रैट जो है वो कंट्रोल होता है एंड इन परमिशंस की आगे एक्सेस लेके अटैकर्स को ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। सो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि एप्लीकेशन जो है मालवेयर, इसको डिकम्पाइल करेंगे। ऑलरेडी डिकम्पाइल्ड हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमने लास्ट सेशन में किया था, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह हैं, उनको हम किस तरह से रिमूव करना है, किस तरह से उनको हम यहाँ पे अलग करेंगे और एक एप्लीकेशन को रैट से वापस एक नॉर्मल एप्लीकेशन बना के यूज़ कर सकते हैं जिससे कोई भी आपको हैक नहीं कर सकता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो है एंड्रॉइड मेन फेस एक्टिविटी, इसको हम राइट क्लिक करके हमारे नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे कुछ इसका कोड जो है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें इस कोड के अंदर कुछ चेंजेस करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे परमिशन है, आपको पहली परमिशन और इसके बाद जितनी भी परमिशन है उन सब के अंदर कुछ स्पेस का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास जितनी भी इसके बाद हैं, यानी कि एक अलाइनमेंट से अलग जो चीज़ है वो यहाँ पर एक मालवेयर के अंदर एक इंजेक्टेड चीज़ है, एक अलग से चीज़ है। बट कुछ अटैकर्स जो हैं उसको काफ़ी अच्छे से मतलब अलाइन भी कर देते हैं, बट आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी परमिशन हमने सेलेक्ट किया, जो नेटवर्क की हैं, कॉल्स की हैं, ये सारी अनयूजेबल परमिशन जो फ्लैपी बर्ड यूज़ नहीं करता, हमें इसको कर लेना है यहाँ से कट। हमने जितनी भी अनवांटेड परमिशन उनको कट कर लिया है एंड नॉर्मल परमिशन ही हमारे पास वापस से बच गई हैं। हम इसको यहाँ पे एक न्यू फाइल बना के यहाँ पे सेव कर देते हैं। वापस से हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। इसके बाद हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना के इसको पेलोड कोड में, यहाँ पे इसका नाम हम मेनफेस नाम से करके इसको सेव कर देते हैं। ऑल डन हो गया। अब एप्लीकेशन कोड के जो अंदर है वापस से आएंगे एंड यहाँ पर आपको एक न्यू आपको एप्लीकेशन टैग देखने के लिए मिल रहा है। ये आपका एप्लीकेशन का मेन टैग है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऐप थीम के ऊपर जहाँ पे खत्म हो जाती है एंड देन आपकी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर आपको आपका पेलोड जो है वो यहाँ पे कोड देखने के लिए मिलेगा। अब इसको देखने के लिए आप अपने एपीके टूल ओपन करते हैं एंड यहाँ से अगर आप अपनी एपीके टूल के अंदर अपने फ्लैपी बर्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो यहाँ पे आपको उसकी जो एक्टिविटी है, लॉन्चेबल एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है, जो कि है सप्लाई स्क्रीन की कॉम, उसके बाद डॉट गेयर, फ्लैपी एंड सप्लाई स्क्रीन की जो हमारे पास मैली है यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रही है। तो हमारी यही एक्टिविटी होने वाली है जो कि होगी हमारी मेन एक्टिविटी। लॉन्चेबल एक्टिविटी ही हमारी मेन एक्टिविटी है। अगर हम यहाँ से पेलोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, क्योंकि ओल्डर वर्जन की एप्लीकेशन है तो हमारी इसकी जो लॉन्चेबल एक्टिविटी है देखने के लिए नहीं मिल रही है यहाँ पे पीसी के अंदर। तो इसके भी कुछ तरीके हम आपको आगे बताएंगे आगे के वीडियोज़ के अंदर। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे के प्रोसेस के अंदर। तो हाँ, लाइक अगर हम इसके एप्लीकेशन की जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन कोड में वापस से आना है। अब आपको इस कोड को यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे एंड पे जाएंगे, लास्ट से जाके आप इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी जो है गेम एक्टिविटी पड़ी है, यहाँ पे इसकी जो सप्लाई स्क्रीन जो हमारी मेन एक्टिविटी है, लॉन्चेबल एक्टिविटी हमें मिल चुकी है। सो इसके ऊपर आपको कुछ और कोड देखने के लिए मिल रहा है जो कि है आपका पेलोड का कोड, यानी कि यहाँ पे यूनिटेक्स और यूनी बेस्ट TRM का जो भी कोड है वो यहाँ पे जितना भी आपको कोड देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन एक्टिविटी के बाद, एप्लीकेशन टैग के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ये कोड आपको यूज़ होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इसको यहाँ से सेपरेट कर लेना है एप्लीकेशन को। यहाँ से देख के हम इसको एंटर करके कुछ यहाँ पे स्पेसेस दे देंगे ताकि जो हमारा एप्लीकेशन कोड है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाए और हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर सेपरेट हो जाए। तो हमारी एप्लीकेशंस के बाद हमने एक्टिविटी को इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप कोड देखेंगे तो बार बार आपको वही यूनिटेक्स वाला कोड देखने के लिए मिल रहा है जो कि एक पेलोड की स्मैली फाइल का कोड है। सो अब हम इसको यहाँ पे फर्दर भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो
आपने यहाँ पे देख लिया होगा, अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो क्लासेस के स्मेली 2 में है, यानी कि एक पेलोड की फाइल्स है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। आपने नो टाइटल बार के नीचे यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सेपरेट कर लेना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, नो टाइटल बार को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, नो टाइटल बार एक रैट के अंदर हमेशा से ऐड होती है, एक उसके टाइटल जो जिसमें भी नोटिफिकेशन सर्विसेज होती हैं उनको हिडन रखने के लिए होती है। तो यहाँ पे ये जितने भी कोड है इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। नो टाइटल बार आपको हमेशा रैट के पेड कोड के अंदर स्टार्ट से मिल रही होती है, आपको इसको यहाँ से स्टार्ट तक जाना है। इसको यहाँ से कर लेंगे हम यहाँ से कट, इसको हमने कर लिया कट। हम इसकी जो हमने जो फाइल बनाई थी तो यहाँ से थोड़े स्पेसेस वगैरह रिमूव करके हम उस फाइल के अंदर यहाँ से चले जाएंगे। एंड देन हमें इस फाइल के अंदर जाने के बाद अपने इस कोड को वहाँ पे पेस्ट करना है। अब उसको हम क्यों पेस्ट करेंगे वो सब हम आगे की फर्दर जो हमारी सीरीज़ होने वाली इसमें हम जानेंगे एडवांस सीरीज़ के अंदर ही। तो अब हमने इसको यहाँ से कट कर लिया है, यहाँ से स्पेसेस भी रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे आप अपना कोड वगैरह देख सकते हैं, छोटा सा कोड हमारे पास बच चुका है नॉर्मल सा, जिसके अंदर एप्लीकेशन कोड होने वाले, उसकी परमिशंस होने वाली हैं थोड़ी बहुत। एंड देन इसकी एप्लीकेशन की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह है वो यहाँ पे रन हो रही है, और हमारी एप्लीकेशन का जो कोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी कि अब इसके अंदर से हमारी जो मेन फेस एक्टिविटी है उसमें से एक जो मालवेयर का कोड था हमने उसको यहाँ से कर लिया है कट सारा, और यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल जो सिक्योर कोड है वो हमारे पास वापस रिमेनिंग यहाँ पे पार्ट उसका बच चुका है। अब हम इस कोड को यहाँ पे बाद में आगे यूटिलाइज किस तरह से करेंगे वो हम आगे की सीरीज़ में हम लाजमी जानेंगे इंशाल्लाह। सो अब हम इसको ऐसे करते हैं, सेव है हमारी जो न्यू फाइल है जो हमने बनाई थी मेन फिश की, उसके हम एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ स्पेसेस देख के अपने इस कोड को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये सारा कोड हम आगे की सीरीज़ में यूज़ करेंगे एक और एप्लीकेशन के अंदर, तो वो भी हम सीखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं एंड इसको भी हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो दोनों हमारे पास जो हमारा पहला पार्ट है हमने उसको कर दिया यहाँ पे डन, हमने इसको कर दिया सेव। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे हम इसको एप्लीकेशन जो कोड है हमारे पास स्मेली 2 का फोल्डर है, इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है, जिसके अंदर हमारी सारी मालवेयर एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखी हुई थी। तो हमने इसको यहाँ से कर लिया कट। अब इसको भी हम यहाँ से एप्लीकेशन पे से रिमूव कर रहे हैं एंड अपने जो हमने दूसरा फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि ये हमारा पेलोड का कोड है। एंड इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर से। अब हम यहाँ पे जाते हैं पेलोड को रिमूव करने के लिए। लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है जो कि हमारे पास होने वाली है इसकी जो मेन स्मेली फाइल्स हैं, हम उनके अंदर जाएंगे, कॉम के फोल्डर में जाएंगे, डॉट केयर में जाएंगे। यहाँ पे आपको गेम एक्टिविटी मिल रही है एंड फ्लैपी फोल्डर के अंदर आपको स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी मिल रही है। आपको मैं फिर से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर हमें पिक टूल के अंदर जाएँ तो हमारा एप्लीकेशन अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखें तो यहाँ पे उसकी एक लॉन्चेबल एक्टिविटी मिल रही है, वो यही लॉन्चेबल एक्टिविटी होने वाली है आपकी। तो आपको इसी लॉन्चेबल एक्टिविटी के पाथ के ऊपर आ जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। एंड देन आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको इसको भी ओपन कर लेना है अपने नोटपैड++ के अंदर। तो हमने इसको भी नोटपैड++ के अंदर ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल F करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू सर्च करनी है। एक छोटी सी वैल्यू होती है ऑन क्रिएट नाम से, तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पे सर्च करना है। एंड यहाँ पे सर्च करते आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, मेथड प्रोटेक्टेड एंड इन्वोक सुपर की। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं यहाँ पे इन्वोक सुपर की एक एक्टिविटी मिल रही है हमें और एक मेथड प्रोटेक्टेड की मिल रही है। उसके बाद दरमियान में हमें एक इनिशियलाइज स्टब का जो है हमें वो यहाँ पे एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो इनके दरमियान के अंदर एक एक्टिविटी मिलती है जो कि है इनिशियलाइज स्टब की, जो ये एक्टिविटी है। तो इसके अंदर आपका कोड जो स्टार्ट होगा हमेशा ही एक रैट मालवेयर का कोड जब भी स्टार्ट होगा उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी इन्वोक वर्चुअल रेंज के अंदर। एंड इन्वोक वर्चुअल रेंज ही इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करता है कि यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी है, एक वर्चुअल एक्टिविटी है जिसको यहाँ पे अपने स्टार्ट करना है। तो हम इसको भी यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट एंड देन हम इस स्टब एक्टिविटी को यहाँ से कर लेते हैं कट। अब कट करने के बाद हम एक न्यू फाइल दोबारा से बना लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस वगैरह दे के एंटर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी स्पेस दे दी है। हम अपनी कोड पे वापस से जाएंगे एंड यहाँ पे एंड पे जाने के बाद हम देखेंगे जो हमारे पास इनिशियलाइज स्टब का कोड था वो यहाँ पे किस जगह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लास्ट में हमारे पास एक वर्चुअल मेथड है, उसके अंदर एक पब्लिक मेथड है, उसके अंदर हमारे पास जो स्टब का जो कोड है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें सेम टू सेम यही नाम है यहाँ पे इनिशियलाइज स्टब। तो आप इसको कॉपी करके भी चेक कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे मैनुअली देखा है। तो यहाँ पे आपको कोड आपका मिल चुके इनिशियलाइज स्टब, आप इसको यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंड मेथड तक आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ से इसको भी कट कर लेना है। सो हमने इसको भी यहाँ से कट कर लिया है। अब हम अपनी वापस से उस जो कोड हमने बनाया न्यू एक्टिविटीज़ के अंदर जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट एंड इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद हम अपनी उसी पाथ के ऊपर चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। एंड देन अपने डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम अपने पेलोड कोड के फोल्डर में चले जाएंगे एंड देन हम इस फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करके रख देंगे स्मेली कोड, स्मेली स्पेस CODE। यानी इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव, हमें स्मेली कोड नाम से सेव कर दिया। हमारी एप्लीकेशन कोड है हमारी स्मेली, उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। अब अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से हमने जो भी स्पेसेस वगैरह बनाई है, जो भी स्पेसेस रहेगी उनको कट करके टैब से हम उसको अलाइन करके यहाँ से हम इसको कर देंगे एक दफ़ा सेव। ओके, अब हमारा जितना भी काम है वो यहाँ पे डन हो चुका है। इसको हम यहाँ से अगर हम क्लोज कर दें एंड सारे फोल्डर्स वगैरह, अब अगर हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इसको फर्दर चेक करने के लिए अक्सर अटैकर इसको अदर एक्टिविटीज़ में भी बाइंड करते हैं। तो इसकी जो दूसरी मेन
एक्टिविटी है उसके अंदर अगर हम इसको चेक करें कंट्रोल F करके, तो यहाँ पे ऑन क्रिएट के बाद हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं मिल रही जो कि हमारे पास इन्वोक वर्चुअल रेंज की हो, यहाँ पे स्टब जो है चल रहा हो। तो हम इसको दोबारा से कंट्रोल F करते हैं, यहाँ पे स्टब लिख के एक दफ़ा सर्च करके देख लेते हैं, मे भी यहाँ पे स्टब नाम से एक्टिविटी हो, बट यहाँ पे कोई स्टब एक्टिविटी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है डन। हमारी एप्लीकेशन में से जो एक मालवेयर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली यहाँ पे जो है बाकी उसका रिमेनिंग पार्ट बच चुका है। अगर हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो हमें एक नॉर्मल एप्लीकेशन देखने के मिल जाएगी जो कि वर्क भी करेगी, जिसके अंदर कोई भी मालवेयर नहीं होगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जल्दी ही, जिसमें हम आगे के स्टेप को भी जानेंगे, हमने इस कोड को क्यों सेपरेट किया है, इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।